नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके अलावा साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन भी करेंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल कैडेट्स का 3 से 14 दिसंबर तक गोरखपुर में नेशनल कैंप आयोजित किया गया था, उसमें प्रदेश की खुशी ने आयोजित किया गया था, उसमें प्रदेश की खुशी ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर रहेगा गोल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। यानी नेशनल कैडेट के द्वारा गोरखपुर में एक नेशनल कैंप का आयोजन किया गया था। कब से कब? 3 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश की खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा गोल्ड, इन्होंने अपने नाम किया था। जो खुशी है इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो आंसर रहेगा जयपुर से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से रहेगा? तो साथियों इनका संबंध रहेगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रहेगा। इसमें क्या हुआ था साथियों? इसके अंदर प्रदेश भर से 600 कैंडिडेटों ने इसके अंदर भाग लिया था। इसमें अपने प्रदेश की संस्कृति व भारत की संस्कृति से संबंधित प्रतियोगिता हुई थी। उसके अंदर अपने जयपुर की खुशी ने है कौन सा पदक जीता था? गोल्ड पदक अपने नाम किया था। प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर में 3 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है केंद्र सरकार द्वारा राज्य की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो आंसर रहेगा दिव्य कीर्ति सिंह को। किसको किया गया है? दिव्य कीर्ति सिंह को नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसको नामित किया गया है? दिव्य कीर्ति सिंह को नामित किया गया है। इनका संबंध किससे है? ये घुड़सवारी से है। यानी इनका संबंध पूछिए किस खेल से है? तो घुड़सवारी जो होती है इससे संबंधित है। इन्होंने साथियों हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे, कौन से एशियन गेम्स हुए थे, उसके अंदर गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। और इनका डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये नागौर की है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कहाँ की है? नागौर की है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रदेश की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो दिव्य कीर्ति सिंह को किया गया। इनका संबंध खेल पूछे घुड़सवारी से है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये नागौर की साथियों रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? आपसे पूछा है कि उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल है, उसका आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर रहेगा 11 से 14 जनवरी 2024। 11 से 14 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन कभी दिसंबर में होता है और कभी जनवरी में। अब की बार है जो कब हो रहा है? 11 से 14 जनवरी को हो रहा है। ये कौन सा संस्करण है? तो आंसर होगा 10वां संस्करण है। ये अपने को पता होना चाहिए। कौन सा संस्करण है? तो पता होना चाहिए अपने को 10वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र में किसने विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो आंसर रहेगा रेखा मीणा ने। किसने जीता है? तो आंसर रहेगा रेखा मीणा ने जीता है। आपसे पूछा है कि लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कार डिजाइन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर रहेगा रेखा मीणा ने। यह नीमका थाना की है। इन्होंने साथियों कलर और इंटीरियर के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। और ये कौन सी कंपनी में कार्य करती है? तो वोल्वो जो कंपनी है उसमें यह कार्य करती है। वोल्वो कंपनी में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है साथियों,
पूछा जा सकता है आपसे। किसने जीता है? तो आंसर रहेगा रेखा मीणा ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोधपुर माचिया बायोलॉजिक पार्क में नर शेर कहां से लाया जाएगा? जोधपुर माचिया बायोलॉजिकल जो पार्क है उसके अंदर नर शेर है जो कहां से लाया जाएगा? नर शेर कहां से लाया जाएगा? तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ से। कहां से साथियों? तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर जू से लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जू से लाया जाएगा। कई बार साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रदेश के जोधपुर माचिया बायोलॉजिकल पार्क में नर शेर है जो कहां से लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जू से लाया जाएगा। तो अब अपने साथियों देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकानेर के लहरिया व मांडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर का क्या है? यानी बीकानेर के लहरिये व मोड़े प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? तो आंसर रहेगा सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। यानी बीकानेर के अंदर लहरिया प्रसिद्ध है तो अपने सांगानेर के अंदर क्या है? तो सांगानेरी प्रिंट है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो आंसर रहेगा जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो आंसर होगा मलागिरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कौन सा है? मलागिरी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले, यानी सुगंधित उनके अंदर खुशबू आती है, सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो मलागिरी एक तकनीक है, इसे मलागिरी भी बोलते हैं और मलेगिरी भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है वस्त्र रंगने की मलेगिरी पत्ती में किस रंग की प्रधानता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आंसर रहेगा भूरे रंग की। मैंने बताया दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इसमें कौन सा रंग प्रधान होता है? तो आंसर रहेगा भूरे रंग की इसमें प्रधानता होती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, भूरे रंग की प्रधानता इसके अंदर होती है। भूरे रंग की प्रधानता इसके अंदर होती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। अब अपने साथियों देखेंगे जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा था कि विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में राजस्थान को किसने हराया था? तो आंसर रहेगा हरियाणा ने हराया था। केरल में खेली जा रही सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तानिया राठौड़ ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में हुए पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किसने लिया? भजनलाल शर्मा में। प्रदेश के सीकर जिले की गीता समोत को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023। और अंतिम अपने अगला क्वेश्चन देखा था भारत सरकार ने प्रदेश के किस जिले के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? तो बटेवर उदयपुर का है उसको किया है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े सरकारी भवन वर्ग का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? अजमेर रेलवे वर्कशॉप को दिया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स के देखे थे। मैंने साथियों इस सेशन में आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर शेयर कर दिया और उसके अलावा राजस्थान जीके की भी महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन शेयर कर दिए और अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी है जो रिवीजन है कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।